प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है, और वो ठीक कहा उन्होंने। फ्री के नाम पर दारू के ठेके पर एक फ्री दिया, और सबसे बड़ा फ्री उन्होंने दिल्ली को गंदा पानी पिलाकर किडनी और लीवर की बीमारियां दे दी। इसलिए दिल्ली ने मन बना लिया है कि दिल्ली में अब और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ब्लेम गेम नहीं करेगा इनकी तरह, रोता नहीं रहेगा इनकी तरह, ठीकरा नहीं फोड़ेगा इनकी तरह, काम करेगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अब दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए काम करेगी। तीसरे पुश्ते जगजीत नगर से लेके फतेह सिंह मार्ग गांधी रोड तक जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बहुत मुख्य मार्ग है, उसको बनाना। तो ऐसे बहुत सारे काम में 10 बुलेट पॉइंट गोंडा के लिए भी जारी करने वाला हूँ। दिल्ली में चुनावों का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को मतदान होने हैं और उसके बाद 8 तारीख को पूरे नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। ऐसे में बीजेपी लगातार दावा कर रही है इस बार दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। गोंडा में पिछली बार कमल खिला था, इसके बाद बीजेपी ने फिर से अजय माहौर पर भरोसा दिखाया और यहाँ से वो प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। अजय माहौर खुद हमारे साथ मौजूद है। शुभकामनाएं सबसे पहले तो, क्योंकि आपको टिकट मिलने के बाद मिला, उसके बाद कैसा माहौल लग रहा है? थैंक यू केशव, आपको बहुत बहुत बधाई हो। और मैंने सुना है आपकी शादी भी जल्दी हुई है, तो आपकी न्यूली मैरिड लाइफ बहुत हैप्पी और अच्छी रहे, इसके लिए मैं आपको अपनी ओर से बहुत शुभकामना देता हूँ। जहाँ तक आपने कहा टिकट मिला, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास व्यक्त किया। मैं 100% उनके विश्वास पर खरा उतरूँगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को जो आपदा में ढकेला है 10 वर्षों से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, आपदा को भगाना है और भाजपा को लाना है, और वो ठीक कहा उन्होंने। 10 साल में न सीवर साफ कर पाए, न पानी साफ दे पाए, न हवा साफ कर पाए, न यमुना साफ कर पाए। फ्री के नाम पर दारू के ठेके पर एक फ्री दिया, और सबसे बड़ा फ्री उन्होंने दिल्ली को गंदा पानी पिलाकर किडनी और लीवर की बीमारियां दे दी फ्री में। उन्होंने प्रदूषित हवा दे करके सांसों की, अस्थमा की, कैंसर की बीमारियां दे दी फ्री में, दिल्ली को बीमार बना दिया। ऐसे मुख्यमंत्री और सरकार से दिल्ली अब छुटकारा चाहती है। इसलिए दिल्ली ने मन बना लिया है कि दिल्ली में अब और नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। क्योंकि शीला दीक्षित ने भी केंद्र के साथ मिलकर काम किया था, तब कुछ अच्छा रिजल्ट दे पाई थी। अब चूंकि मोदी जी की सरकार केंद्र में है, तो दिल्ली में मोदी जी के सिपाही के तौर पर जो मुख्यमंत्री यहाँ होगा, वो मिल करके दिल्ली को संवारेगा, सजाएगा। ब्लेम गेम नहीं करेगा इनकी तरह, रोता नहीं रहेगा इनकी तरह, ठीकरा नहीं फोड़ेगा इनकी तरह, काम करेगा। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में अब दिल्ली को खुशहाल बनाने के लिए काम करेगी। पिछले 5 साल में आपने कई काम करे, वो सब जग जाहिर है। अगले 5 साल में क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे? 5 साल में जो कुछ काम मैं नहीं कर पाया सरकार न होने की वजह से, अब तो अगले महीने सरकार आ ही जाएगी। आप तो दोस्त हैं, गाना भी गा दिया जी, तो गामड़ी रोड को चौड़ाकरण करना, गोकलपुर ड्रेन को कवर करके उसका सौंदर्यीकरण करना, मल्टी लेवल पार्किंग बनाना, नया फायर स्टेशन बनाना, दिल्ली हाट की तर्ज पर इको पार्क बनाना यमुना खादर पर। तीसरे पुश्ते जगजीत नगर से लेके फतेह सिंह मार्ग गामड़ी रोड तक जो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बहुत मुख्य मार्ग है, उसको बनाना। तो ऐसे बहुत सारे काम में 10 बुलेट पॉइंट गोंडा के लिए भी जारी करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है सरकार आएगी, और निश्चित रूप से हम जब सरकार के विधायक होंगे तो अपने कामों को अंजाम दे पाएंगे। आपने विधानसभा में, हम देखते थे, आप तो गिनी चुनी संख्या में उस समय थे, आपने पुरजोर मांगे उठाई और आपने कई विधानसभाओं के नाम बदलने के जो प्रस्ताव दिया, वो अकेले आप दिखते थे। अब सरकार बन जाएगी तो उनको फाइनल मान? निश्चित रूप से उस पर मैंने आवाज़ उठाई है। एक तो बाबर आक्रांता था, बाबर हमारा हीरो नहीं हो सकता। अब अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखिए ना, अच्छा लगेगा, लेकिन बाबर मेरा हीरो कैसे हो सकता है? जिसने खून की नदियां बनाई, वो लुटेरा था, वो आक्रांता था, उसने राम मंदिर तोड़ा था, वो मेरा हीरो कभी नहीं हो सकता। इसलिए आक्रांताओं के नाम पर हम इतिहास से सीखें और उस गलती को सुधारें,
जो पिछले दिनों हो गई हैं। एक अंतिम सवाल, जब आपको टिकट फाइनल हुआ तो आपकी विधानसभा से बहुत आपके मित्र थे जो टिकट के चक्कर में लगे हुए थे, बहुत धनी व्यक्ति, उनको नहीं मिला, अब आपके साथ नजर आ रहे हैं या? नहीं, सब मेरे साथ हैं। देखिए, टिकट की दौड़ होती है, सबके मन में इच्छाएं होती हैं, महत्वाकांक्षाएं सोचा होती तो आपने मार दिया। हैं। लेकिन मैं तो पहले दिन से ही आश्वस्त था, क्योंकि मुझे अपने काम पर, माँ बाप के आशीर्वाद पर और प्रभु की कृपा पर पूरा विश्वास था। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय महावर हमारे साथ थे, जिनका साफ तौर से कहना है इस बार दिल्ली में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही गोंडा में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए अजय महावर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।